नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। सभी समस्याओं का हल एक लोटा जल। हरियाणा के रेवाड़ी में चारों ओर आजकल यही सुनने को मिल रहा है। राष्ट्रीय संत पंडित राम गोपाल जी महाराज की माने तो हरियाणा में पहली बार कोसली विधानसभा की अनाज मंडी में 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से 15 फीट ऊंचा शिवलिंग बनाया जाएगा। महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में इस तरह का कार्यक्रम बेहद खास हो जाता है। कोसली विधायक लक्ष्मण सिंह यादव द्वारा 2 से 10 मार्च तक आयोजित शिव महापुराण कथा व रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम को लेकर बड़े स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। शिव महापुराण कथा का मकसद जन कल्याण व विश्व शांति बताया जा रहा है। शुक्रवार को आयोजित प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय संत पंडित राम गोपाल जी महाराज ने इसकी विस्तृत जानकारी दी। हर हर महादेव। देखो, आप लोगों को एक बहुत ही सुंदर एक सूचना है कि शिवरात्रि के शुभ पावन अवसर पर और हरियाणा में पहली बार ये 1.25 लाख पंचमुखी रुद्राक्ष से शिवलिंग का 15 फीट ऊंचा शिवलिंग का दर्शन किया जाएगा। 2 मार्च से 10 मार्च अनाज मंडी कोसली में यह आयोजन होने जा रहा है, जिसमें 21 कुंडीय श्री रुद्र महायज्ञ और श्री शिव महापुराण का बहुत ही विशाल ये आयोजन हरियाणा की वह पावन भूमि पर होने जा रहा है, जिसमें 21 कुंड का जो यज्ञशाला है उसमें नित्य हवन होगा। 3 तारीख से निरंतर 10 तारीख तक हवन चलेगा, जिसमें गरीब असहाय लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, भक्ति से जुड़े हुए जितने भी सनातन धर्म के लोग हैं, सभी को वहाँ पर हवन करने के लिए उनके लिए आमंत्रित किया गया है। लगभग वहाँ पर कोई भी आकर वहाँ हवन कर सकता है। हवन का निःशुल्क रखा है, कोई चार्ज नहीं है वहाँ पर। ये आयोजन ना विधायक जी का है ना ये मेरा है, ये आयोजन हम सबका है। लगभग यज्ञ तो संपूर्ण तभी होता है, यज्ञ की विशेषता रहती है आहुति। एक सामग्री की आहुति होती है, वो हम भगवान को समर्पित करते हैं। तो इसमें या अन्य कोई महायज्ञ, जहाँ भी महायज्ञ होते हैं उसमें हर भक्ति की, हर इंसान की किसी न किसी रूप में उसकी आहुति लगना बहुत आवश्यक है। मैं आप लोगों को बताऊं कि यज्ञ की परिक्रमा करने से इंसान को चारों धामों का फल प्राप्त होता है और ये आयोजन जन कल्याण विश्व शांति के लिए हो रहा है। कोसली विधानसभा हो या फिर रेवाड़ी जिला हो, बाकी समस्त पूरे प्रदेश नहीं, बाकी पूरे विश्व की शांति के लिए यह संदेश हम लोग देना चाहते हैं कि इसमें शांति हो विश्व में। जो निर्धन है उनके यहाँ धन की भी वर्षा हो, जो गरीब असहाय लोग हैं, जो जिनके पास में रोग से ग्रसित हैं, ऐसे इंसान जो कष्टों से निकल रहे हैं, परेशान हैं, तो उन समस्याओं को दूर करने के लिए ये रुद्राक्ष महायज्ञ किया जा रहा है। रुद्राक्ष की महिमा तो आप लोग जानते ही हैं कि रुद्राक्ष कहाँ से प्रकट हुआ। रुद्राक्ष यानी भोले के आंसू से प्रकट हुआ। भोलेनाथ जी के जो आंखों से आंसू निकला उससे रुद्राक्ष प्रकट हुआ और पशुपतिनाथ यानी कि नेपाल काठमांडू में यह रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई थी भोलेनाथ जी के द्वारा। 1.25 लाख रुद्राक्ष यानी कि एक रुद्राक्ष का एक शिवलिंग का रूप माना जाता है। तो 1.25 लाख रुद्राक्ष से यानी 1.25 लाख शिवलिंग का दर्शन है। वहाँ सुबह 5 बजे से लेकर के दोपहर के 1 बजे तक उसमें जल चढ़ाया जाएगा। 1 लोटा जल, सभी समस्या का हल। आप लोग तो, और आपकी तो रेवाड़ी में भी एक बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है मार्च में। तो लगभग ये शिव की महिमा है। शिव कौन है? सत्यम शिवम सुंदरम। त्रिपुरारी हैं, ऑपरेटर हैं, संचालक हैं। इनका जन्म तो किसी के द्वारा हुआ, लेकिन ये सभी देवताओं के ऊपर हो गए, तो इसलिए ये त्रिपुरारी हैं। और महादेव उन्हीं को कहा जाता है जो अकाल मृत्यु को भी, जिसकी मृत्यु भी हो गई हो, वो अकाल काल ने भी निकाल लिया हो। कहते हैं कि जो भक्त महाकाल का है तो उसका काल भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो ये महायज्ञ है, आप लोग इसको आमंत्रित भी समझें, आप लोग आएँ और बहुत बहुत आप लोगों का आभार है। लेकिन आज का जो हेतु प्रेस का है वो तो हमारे जो है कि अभी शिव महापुराण कोसली अनाज मंडी में हम करा रहे हैं 2 तारीख से लेके और 10 तारीख तक, और उसी में ही 21 कुंडीय हवन रोज नित्य 9 दिन तक चलेगा। और 1.25 लाख जो रुद्राक्ष है उसका हम शिवलिंग बनाएंगे और उसी का ही हम आखिरी में प्रसाद भी रुद्राक्ष का ही
सबको वितरित करेंगे। तो इसलिए और शिवरात्रि भी 8 तारीख की है, महिला दिवस भी है। तो इस अवसर पे मेरे साथ में जो हमारे कथावाचक हैं पंडित राम गोपाल जी हैं,